शैला साहबा, आपका जो डिप्टी स्पीकर का तजर्बा है थोड़ा उससे फ़ायदा उठाना है अपने नाजरीन के लिए। आज परवेज़ साहब ने कहा कि इत्मीनान का वोट लेना जो है वो मेरे ऊपर लाजम नहीं है, क्योंकि मैं गवर्नर साहब का जो फरमान है उसको मानता नहीं हूँ। लिहाजा मैं 9 जनवरी को या 11 जनवरी की जो डेडलाइन है उससे पहले या उसके बाद मैं इत्मीनान का वोट नहीं लूंगा। तो आप जरा रहनुमाई कीजिएगा कि कितना लाजम है गवर्नर के इस फरमान के बाद उन पर कानूनी तौर पर कि वो इत्मीनान का वोट असम्बली से लें। लेना चाहिए, उनको लेना चाहिए। और तफसील से सारा आईनी क्लॉज बताए गए थे और सारा इस पे बात हुई थी। लेकिन और मैं क्योंकि सारे प्रोग्राम किए थे, उसमें शायद उस्मानी साहब भी बैठे हुए थे और सब बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा है कि किसी वक्त भी, और देखिए मैं अपने गुफ्तगू के जो हमने फर्स्ट फेज में की उसको फिर मैं दोहराऊंगी कि परवेज इलाही साहब ये कह रहे थे कि हम असेंबली तोड़ रहे हैं, लेकिन 99% लोग नहीं चाहते। फिर इसके अलावा ये भी हुआ कि जो कैबिनेट के एक मेंबर थे वो भी नाराज हो गए थे, फिर एक एमपीए साहब भी नाराज हो गए थे। तो एक तो वो एक ऐसा काम करने जा रहे थे जिससे 99% लोग मुत्तफिक नहीं थे, दूसरे उनके पर्सनल भी कुछ हो गए थे मसाइल। तो उसके बाद जरूरी था कि इस सूरत हाल में उनसे इत्मीनान के वोट की बात की जाए। तो उसके बाद सारी जो सिचुएशन हुई तो वो बात अपनी जगह मौजूद है। और सिर्फ अदालत ने इस बात पे, क्योंकि मैं तो नहीं कह सकती, और माहिर कानून ने ये बात कही कि अदालत का फैसला कुछ अजीब सा था, अदालत का काम बैलेंसिंग नहीं है, अदालत का काम जो है वो था कि जो गवर्नर बात आईनी की थी उसको करते, लेकिन उन्होंने अंडरटेकिंग ली परवेज इलाही साहब से और गवर्नर साहब से भी कहा कि आप जो हैं वो इनको डी नोटिफाई ना करें, और फिर इनसे कहा कि आप लीजिए, आप ले सकते हैं। तो अंडरटेकिंग बात की दी गई थी कि आप असेंबली डिसॉल्व नहीं करेंगे, जिस पे 99% राजी नहीं है, आप वो काम नहीं कर सकते। अच्छा, तो एक जरा मुस्तिर से जवाब दीजिएगा कि अगर परवेज इलाही साहब नहीं लेते और उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं तो वोट नहीं लूंगा, तो फिर उन पर क्या लायबिलिटी बनती है कानूनी और आईनी तौर पर? गवर्नर साहब एक दफा फिर कह सकते हैं उनसे, क्योंकि अब आप देखें कि एक इजाफा ये हुआ है कि 3 एमपीएस के अलावा एक जो दूसरी अलाई है उनकी अंडरग्राउंड की, उन्होंने भी कहा कि मैं इनको इत्मीनान का वोट नहीं देना चाहती, और तो इसलिए अब ज्यादा शिद्दत से कहा जा सकता है। ठीक है।